हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मूवीज फोबिया पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मूवी के बारे में जो शायद आप कभी नहीं देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ये मूवी रिलीज होगा 2115 में, यानी 100 साल बाद। आखिर इस मूवी को बनाने की वजह क्या है और क्या कॉन्सेप्ट है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जो 100 साल बाद रिलीज होगी मूवी, उसका नाम है द मूवी विल नेवर सी। इस मूवी को फिल्माया है जॉन मैल्कोविक ने और ये 100 साल बाद आज के बाद ये रिलीज होगा और इसे सिर्फ कुछ ही लोग देख पाएंगे। आइए एक झलक हम इनके टीजर पे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि एक आदमी एक तिजोरी में एक सबसे महंगी शराब रख रहा है जिसका नाम है लुइस 13 और आपको फ्यूचर के तरह कोई चीज दिखेगा, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपको दिखेगा। दोस्तों हमें पता है कि जब भी कोई टाइम ट्रेवल मूवी बनी है, उस टाइम ट्रेवल मूवी में हम एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा ओवर दिखाते हैं। क्या 100 साल बाद जो इन्होंने अपने अनुमान के साथ जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं जो हैं वो कैसे होंगी वो दर्शाया गया है, ताकि 100 साल बाद वो इस मूवी को देखे और अपने आसपास के माहौल को देखकर वो समझ पाए कि 100 साल पहले उन्होंने ये सब चीजें पहले बता दी थी कि 100 साल बाद क्या क्या चीजें होने वाली हैं और ये मूवी कितनी सटीक बैठती है फ्यूचर में, ये देखेंगे। अगला टीजर ये देख सकते हैं कि फिर से वो आदमी तिजोरी में शराब रख रहा है और अब फ्यूचर एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन को जाता है। नेचुरल एक्सपेक्टेशन इसलिए क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो और एटॉमिक और न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से सब तबाह हो जाए और फिर से नेचर अपने फॉर्म में आ जाए जैसे पहले हुआ करता था, और फिर से वो सीन रिपीट होता है। वो आदमी और वो लड़की तिजोरी की तरफ जाती है जहां वो महंगी शराब रखी गई थी। हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा भी नजर आए। अगले सीन में आप फिर देखते हैं कि इस मूवी को फिर से फिल्माया गया है जहां पे वो स्पेशल शराब रखते हैं और इस बार सीन में एंड्रॉइड एक्सपेक्टेशन को दिखाया गया है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि अक्सर ये थ्योरी बताई जाती है कि हम किसी कंप्यूटर वाली दुनिया के अंदर जी रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स। आप फिर से वो सीन देखते हैं जहां पर आदमी और लड़की उस तिजोरी की ओर बढ़ रही है और इस सीन को कई बार दर्शाया जाता है और इस मूवी का यही थीम है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं। क्यों आखिर इस कॉन्सेप्ट को बनाया गया, आइए जानते हैं। दोस्तों आपको लव स्टोरी 2050 तो मालूम ही होगा, जो हरमन ववेजा और प्रियंका चोपड़ा ने साथ बनाया था। हरमन ववेजा वही है जो ऋतिक रोशन की तरह लगते हैं। कई लोगों को हरमन ववेजा और ऋतिक रोशन में फर्क नहीं समझ में आता, लेकिन वो 2 कॉपी मिलते हैं। अगर आपने लव स्टोरी 2050 नहीं देखा है तो आप बहुत ही खुदकिस्मत हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप इस मूवी को देखकर हॉस्पिटल जा सकते थे। 2008 में आई ये मूवी की रैंकिंग IMDb ने 2.6 दी है। मैं रहता तो इसे माइनस में देता, क्योंकि ये मूवी इतनी बेकार है कि क्या बताऊं। 2050 में क्या क्या फ्यूचर की घटनाएं हो सकती हैं ये सोचकर आप हैरान हो जाएंगे। आप इस मूवी की एक्टिंग, फिल्मोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले देखकर आप गालियां देंगे। आप जरा एक झलक इनको देख सकते हैं। कम ऑन सना, कभी तो यस कहो। तुम्हारा नाम सना है? यस। तुम यहाँ रहती हो? यस। तुम करण के साथ घूमने जाओगी? यस। तुम यहाँ से जा रहे हो? यस। नो 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 नो। तो देखा दोस्तों आपने, इस मूवी में टाइम ट्रैवल दिखाया गया है। जब मैंने इस मूवी को देखा तो मेरा एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा ही था। गजब बेइज्जती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही था। तो दोस्तों 2050 से 2008 के बीच सिर्फ 42 साल का फर्क है और इस मूवी में दिखाया गया है कि प्रियंका चोपड़ा ये जानती ही नहीं कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे ड्रेस रखते थे, जबकि हम लोग आजादी से भी बहुत साल पहले की चीजें को जानते हैं कि लोग कैसे रहा करते थे। और इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है जैसे कि पूरा दुनिया का अस्तित्व ही मिट चुका है और उड़ने वाली कार, रोबोटिक्स, डिजिटलाइजेशन, सब कुछ ऐसा दिखाया गया है जैसे बात 7150 की हो रही हो, जबकि बात 2050 की। यहाँ एक टाइम मशीन है। पास में जाना आसान होता है, फ्यूचर में रिस्क है। क्या टाइप किया मैंने? मुंबई 2050। Slip it, boo. Anyway, give me my tea. गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर खन्ना, वर्ल्ड फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। डोंट कॉल मी अंकल। तो इस मूवी को देखकर आप समझ सकते हैं कि हम क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं और रियलिटी में क्या निकलता है। इसलिए इस मूवी को बनाया गया है क्योंकि
जो एक्सपेक्टेशन और जो कैलकुलेशन आज हम भविष्य को देखकर कर रहे हैं, क्या उस वक्त वो सही होगा या नहीं। 100 साल बाद जब ये मूवी रिलीज होगी तो उस वक्त के लोग ये देखकर समझ जाएंगे कि 100 साल पहले जो हमने कैलकुलेशन और एक्सपेक्टेशन किया था बिल्कुल सटीक है। इसलिए इस मूवी को एक ही चीजों को 5 बार दर्शाया गया है अलग अलग एक्सपेक्टेशन को लेकर, इसलिए मूवी अपने आप में खास है। Imagine the future. You're late. You miss me that much? Must be terrible for you. इसलिए इस मूवी के हर एक चीजों को उस तरह से दर्शाया गया है जितना हमारा एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो नेचुरल का हो, चाहे वो एंड्रॉइड सिस्टम का हो। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ये मूवी क्यों रिलीज की जाएगी 100 साल बाद। अफसोस की बात है कि हम सब में से कोई ये मूवी देख नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग उतने साल जिंदा नहीं रहेंगे, और ये मूवी देखेंगे भी तो सिर्फ कुछ ही लोग जो लुइस 13 नाम के ब्रांड के स्पेशल मेंबर होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी खास है और एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया मूवी है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। दोस्तों, हम आपके सामने ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मूवीज के लाते रहते हैं, तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।